Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is UN and its branches. So let's start the chapter. Pick the correct answers. First, International Monetary Fund IMF has its headquarters at dash. A. Montreal, B. Bangkok, C. Washington DC. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन हमसे कि IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है सी वॉशिंगटन DC में. सेकंड, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT आर लोकेटेड एट डैश. ए. लंदन, बी. जेनीवा, सी. न्यूयॉर्क. तो बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क. नाउ थर्ड, established on October 16, 1945, the Food and Agriculture Organization FAO has its headquarters at dash. A. New Delhi, B. Jakarta और C. रोम. बच्चों यहाँ पे फिर से हेडक्वार्टर पूछा गया है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम शॉर्ट में FAO भी कहते हैं. और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को. इसका हेडक्वार्टर है C. रोम में. फोर्थ, एस्टेब्लिश्ड इन 1919, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट डैश. ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वॉशिंगटन DC. बच्चों यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1919 में. इसका हेडक्वार्टर है सी ऑप्शन वॉशिंगटन DC में. फिफ्थ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट डैश. ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी लंदन. बच्चे यहाँ पे यूनेस्को के बारे में पूछा गया. आप जानते हैं यूनेस्को क्या है? एक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ए ऑप्शन पेरिस में. सिक्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड एट डैश. ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस. अब बच्चों यहाँ पे WHO की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ लोकेटेड है. तो वो लोकेटेड है जिनेवा में. सेवेंथ, द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को मीट एवरी आफ्टर डैश. ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स. मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि यूनेस्को के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के बाद मिलते हैं, मतलब उनकी मीटिंग कितने टाइम के बाद होती है. तो उनकी जो मीटिंग होती है वो हर 2 साल में होती है. ठीक है, या हर 2 साल में कह लो कि वो मिलते हैं और क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं. एट्थ, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट डैश. ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है बच्चों ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में. नाइन्थ, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट डैश. ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वॉशिंगटन. अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में. टेंथ, which of the following UN associated agencies especially work for child welfare? Option A UNICEF, option B ILO, option C UNESCO. मुझे यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी UN एसोसिएटेड एजेंसी है जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिसेफ. यूनिसेफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए, उनके बाल सुधार के लिए या उनके वेलफेयर के लिए वो काम करती है. 11th, the International Atomic Energy Agency IAEA came into being on July 29 dash. Option A 1945, option B 1950, option C 1957. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी. ठीक है, तो वो इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 29,
1957 को। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।